तो हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में आपका भाई एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया है जो आप सभी का 12th क्लास के फिजिक्स का जो आप सभी का चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ, इस चैप्टर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से 5 से 6 नंबर के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्न किस तरह से पूछा है कि दशमिक संख्या क्या 25 को द्विआधारी संख्या में लिखिए। और आपके एग्जाम में ऐसा भी रहता है, द्विआधारी संख्या दिया हुआ रहेगा और उसका दशमिक संख्या पूछता है, और दशमिक संख्या दिया हुआ रहेगा तो द्विआधारी संख्या पूछेगा, यानी कि उलट के इसी तरह से पूछता रहता है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में इससे बहुत ही आसान तरीका से और ट्रिक के साथ आप सभी को हम समझाएं। गजब ट्रिक है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तभी आप सभी को समझ में आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखेगा आप सभी लोग, बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न पहले किस तरह से पूछता है पहले समझ लीजिए। तो आपके एग्जाम में दिया हुआ रहेगा कि दशमिक संख्या 25 को द्विआधारी में लिखना है, तो हमें तो अभी कुछ आता नहीं है तो हम क्या करेंगे, चिंता मत कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पे देखिए 25 को हमें द्विआधारी के रूप में लिखना है, तो किस तरह से लिखेंगे यहाँ पे चिंता मत कीजिए। चलिए हम आप सभी को बताते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लिए हैं, आप सभी को 3 से 4 प्रश्न लिए हैं, एक वो बताएंगे तो दोनों आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा अगर बोलिएगा तो हम तीनों कर देंगे, इसमें हम कोई दिक्कत नहीं है, पहले पे समझ लीजिए। तो दसवीं की संख्या कितना 25 को हमें द्विआधारी में, चलिए डायरेक्ट द्विआधारी में चेंज कर दें। तो किस तरह से करेंगे, तो आप सभी को एलसीएम आता होगा, एलसीएम आता है ना, तो 25 के आप सभी को क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। तो 25 का जब निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, 12 हो जाएगा ना। अब इसका शेषफल कितना बचेगा, 12 दूना 24 है, एक बचेगा शेषफल, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हम 2 से लगाते हैं तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में, यानी कि पूरी कट जाएगा, यानी कि शेषफल इसका 0 बचेगा। अब इसके बाद समझिएगा अगर हम 2 से लगाते हैं तो 3, ये पूरी कट गया। अगर फिर हम इसे 2 से लगाते हैं तो शेषफल 1 बचेगा कि नहीं, क्या बचेगा, शेषफल 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इतना कर लीजिएगा। अब इसके कर लेने के बाद द्विआधारी किस तरह से निकालेगा, अब कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हम चेंज करते हैं, आपसे वो क्या करना है, जो शेषफल बचा, 1 बचा है, फिर 1 है, फिर 0, फिर 0, फिर 1 है, तो कुछ नहीं करना है, 1 और 1 और डबल जीरो और यहाँ पे देखिए 1, यही हो गया आप सभी का द्विआधारी संख्या। बहुत ही आसान है, आप सभी को एलसीएम निकाल लेना है और जो शेषफल बचेगा उसे आप लोग एक जगह कर लीजिएगा, वही हो जाएगा आप सभी का द्विआधारी। तो यहाँ पे याद कर लीजिए कौन होगा, 1 है, 0 है। तो यहाँ पे देखिएगा वही तो पूछा था, यहाँ पर क्या पूछा था बताइए, 25 का क्या हो जाएगा, तो 1 0 1। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर भी साइड में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और हम बना देते हैं, बहुत ही ईजी है। क्या करना, अब 15 का निकालना है, तो आप लोग बताइए किस तरह से निकालेंगे। तो ध्यान समझिएगा, उसी तरह से करना है। तो आप सभी को 15 के निकालना है, तो इसे 2 से लगाएं कि नहीं, 2 से, तो 2 से लगाएंगे। तो आप सभी को यहाँ पे 2 लिखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 7 हो जाएगा ना, शेषफल बचेगा 1। और उसी तरह से अगर हम 2 से लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, 3 हो जाएगा और इसका शेषफल बचेगा 1। अब उसी तरह से यहाँ पे देखिए अगर हम 2 से लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बचेगा और शेषफल भी 1। तो यहाँ पे चल दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसका द्विआधारी संख्या हो जाएगा 1 1 1, यानी कि 1 2 3 4 गो 1 1 इसका हो जाएगा द्विआधारी संख्या। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग तो ये तो समझ गए दशमिक संख्या को द्विआधारी संख्या में किस तरह से चेंज करेंगे। अगर मान लिया जाए आपके एग्ज़ाम में इसी तरह से दिया हुआ रहेगा, बताइए 1 1 0 0 0, इसका दशमिक संख्या आप सभी को पूछेगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, दशमिक संख्या से तो द्विआधारी में चेंज कर दीजिएगा, लेकिन द्विआधारी संख्या से दशमिक संख्या में किस तरह से चेंज करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम मान लिया जाए हम इसका निकाल लें, 25 का क्या आया था आप लोग बताइएगा, 25 का आया था 1 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आ गया था आप सभी का क्या आया था, 1 आया था और 0 और 1 आया था। इसका हमें दशमिक संख्या ज्ञात करना, किस तरह से ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी को पहले काउंटिंग कर लेना कितना है, 1 2 3 4 5 गो है ना। तो आप सभी को क्या कर लेना होगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर से 1 वो उठाना है, ये वाला 1 उठाना। अब 5 है तो यहाँ पे 2 से गुना कर देना, हर बार 2 से आप सभी को गुना करना। और 4 गो है, ध्यान समझिएगा, 5 गो अंक है ना, तो हमें 4 गो यहाँ पे पावर देना है, 1 कम कर ले जाना है। अब इसके बाद क्या देंगे, प्लस देंगे। और फिर इसके बाद 1 है तो 1 से फिर गुना करेंगे, किस में, 2 से करेंगे। अब इसके बाद पावर 4 हो गया तो यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा। अब इसके बाद प्लस दीजिए। अब इसके बाद क्या है, 0 है तो 0 और गुना कितना, 2 से करेंगे। अब पावर कितना देंगे, 2 देंगे। अब इसके बाद प्लस दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, 0 है तो 0 दीजिए। अब गुना 2, पावर कितना देंगे, यहाँ पे
एक देंगे ना। अब यहाँ पे एक और बच गया कौन, प्लस। अब 1 गुना 2, अब पावर इस पर कितना देंगे, 0 दे देंगे। ठीक, बस अब इसे हल कर दीजिए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम गुना कर लेते हैं तो 4 का यहाँ पे पावर 2 है, इस पर पावर 4 है, तो 16 हो जाएगा ना। यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब प्लस देंगे, अब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका हो जाएगा 2 का क्यू 8 होता है, तो यहाँ पे 8 देंगे। ठीक, अब यहाँ पे तो ये तो 0 कर देगा, यानी कि ये सभी तो 0 ही कर देगा, पूरा गुना करेगा तो 0। और यहाँ पे 2 पर 0 है, 2 पर है 0, तो कोई भी संख्या पे 0 रहता है उसका मान 1 होता है, तो 1 गुना 1 1 ही करेंगे। तो यहाँ पे बता दीजिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या आया था आप सभी को, क्या है 16, 16 कितना होता है 17, 17 8 कितना होता है 25। तो इसी तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसके बाद बताइएगा 15 का कितना आया था, 15 का डबल 1 आया था, 4 को 1 आया था, क्या बोले थे, 1 देना है गुना, और 2 से करना हर बार गुना। अब यहाँ पे देखिए 4 गो है तो पावर 3 देना है हमें, अब बीच में फिर प्लस देंगे, फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लेंगे और फिर गुना, फिर 2 से गुना करेंगे। अब पावर 3 है तो पावर 2 देंगे, अब इसके बाद प्लस देंगे, अब इसके बाद यहाँ भी 1 है तो यहाँ पे 1 देंगे, फिर गुना दीजिए, फिर 2, पावर 1 कम करेंगे, उसके बाद प्लस, उसके बाद फिर 1 है तो 1 देंगे और गुना और 2, कुछ नहीं तो पावर 0। यहाँ पर 2 का क्यू 8 और प्लस, यहाँ पे स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब प्लस इसका क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा, इसका तो आप सभी को पता होगा, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब प्लस कोई भी संख्या पे 0 उसका मान 1 होता है, जोड़ लीजिए, अगर 15 आ गया तो सही है। तो कितना होता है 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15। तो इसी तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि दशमिक संख्या को द्विआधारी में किस तरह से लिखेंगे और द्विआधारी को दशमिक संख्या में किस तरह से लिखेंगे, आप सभी को समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग प्रश्न जो 3 है इसे आप लोग खुद से बनाइएगा, तभी आप सभी को समझ में आएगा, समझ में आ गया होगा। तो आज का यह क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में कीजिएगा।